मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे सुपर सिंगर 2 के अंतर्गत एक जो बच्चा गायक आया हुआ है उसके बारे में कुछ बातें की थी। जब मैं वो दृश्य देख रहा था जिसकी चर्चा मैंने कल की कि वो बच्चा गा रहा है, उसकी जो माँ है किनारे बिल्कुल मायूसी के साथ खड़ी है। मायूसी नहीं कहना चाहिए बल्कि मासूम चेहरा लिए हुए, गर्दन झुकाए हुए खड़ी है और बच्चा क्या गाना गा रहा है। उसको देखने के बाद मेरे मन में जो एक विचार आया था इमोशनल एनर्जी को लेकर के, वह बात मैंने आप सबके सामने रखी थी। लेकिन इसके ही समानांतर मेरे दिमाग में एक विचार और भी चल रहा था। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आप सबसे कहा था कि उस दृश्य को देखने के बाद मैं अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, अपने गले पर भी नियंत्रण नहीं रख पाया। मेरा गला रुंध गया और आंखें डबडबाई, और इस कदर डबडबाई कि उससे आंसू के बूंद लुढ़क गए। बाद में मैंने फिर ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आंखें भर आईं, गला रुंध गया। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये करुणा का भाव है या दया का भाव है? और अगर ये करुणा और दया का भाव है तो क्या ये सही है, गलत है? फिर इस पर मेरा दिमाग जद्दोजहद करने लगा और फिर मेरे दिमाग में कुछ विचार कौंधे जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ख़ासकर आप यूँ कह लीजिए कि मेरा यह आज का लाइफ मैनेजमेंट इस तरह के युवाओं से एक अपील है जो ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं, जिन स्थितियों को देखने और सुनने के बाद, एहसास करने के बाद लोगों में करुणा का भाव पैदा हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जो करुणा का भाव है, जो दया का भाव है, अपने आप में बहुत ही एक उदात्त भाव है और यह हम में होना ही चाहिए। मनुष्य मात्र से लेकर के और जीव और पेड़ और पौधे और प्रकृति, चारों तरफ इसका विस्तार होना चाहिए और गौतम बुद्ध तो इसके साक्षात प्रमाण ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी फिर मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इस तरह के लोगों के प्रति इस तरह की भावनाएं व्यक्त करते हैं या करुणा का भाव प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा करके हम उन्हें कमज़ोर कर रहे हों, या हम उन्हें भटका रहे हों, या हम इसे एक सामाजिक दायित्व के रूप में ले रहे हों। पता नहीं, ढेर सारी बातें दिमाग में आने लगी। क्या, चलिए वो तो एक बहस का विषय है जिस पर अलग अलग कोण से बातें की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही कोण है, एक ही कोण है, और वह कोण है ऐसे युवा। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी स्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं। भारत जो भाग्य को लेकर के विचार करता है तो आप कह सकते हैं कि आप एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो एक बहुत ही बड़े पूरे धनी परिवार में आप पैदा नहीं हुए, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती, जीवन में आगे बढ़ने के सारे मौके मिल जाते, तो आप अपने को दुर्भाग्यशाली घोषित कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसे अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल बता सकते हैं कि पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे तो इस जन्म में अब आप उसे भुगत रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप सबसे अर्ज है, अनुरोध है, प्रार्थना है, सलाह है, निर्देश है कि प्लीज़ इस तरह के थॉट्स को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें बिल्कुल किनारे कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से और अपने दिमाग को रिफ्रेश कीजिए। और रिफ्रेश करने के बाद उसमें एक विचार डालिए कि जो भी मेरी स्थितियां हैं वो हैं। इसके लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो, सरकार जिम्मेदार हो, परिस्थितियां जिम्मेदार हो, भाग्य जिम्मेदार हो, पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार हो, जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन स्थितियां तो अब हैं, ये मेरे सामने हैं। तो अब रोने गाने से कुछ बात नहीं बनेगी, दूसरों के दया और करुणा से भी कोई बहुत ज्यादा बात बनने वाली नहीं है। आपके दिमाग में केवल एक विचार होना चाहिए और वो ये विचार होना चाहिए कि मैं अपनी इस वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग अभी जो मेरी स्थितियों के प्रति करुणा का भाव रख रहे हैं वे आगे चल करके अपने दांतों के बीच में उंगलियां चबाकर और आश्चर्य करेंगे कि अच्छा, यह वही व्यक्ति है। और दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है। ये कोई मैं आपको आदर्शवादी बात नहीं बता रहा हूं। बस आपको करना सिर्फ एक काम होगा और वो ये कि पहले आप अपने लिए निश्चित कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अपनी परिस्थितियों को देख करके, अपनी क्षमताओं को देख करके निर्णय ले लीजिए कि नहीं, मुझे यह करना है।
और एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं कि मुझे यह करना है, तो फिर उसमें आप अपने आप को झोंक दीजिए। इफ, बट, आइदर, नाइदर, यदि ऐसा होता, लेकिन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे शब्दों को हटा दीजिए अपने दिमाग से कि अब मुझे करना है और इसे बेहतर से बेहतर तरीके से करना है और मैं करके दिखाऊंगा। आप उसमें लग जाइए, आप कर लेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी विचार कीजिए कि अगर यह नहीं तो फिर किसी दूसरे को करते हैं। लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरे में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं। और आप बिल्कुल लग जाइए, लग जाइए, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो अपने को सौभाग्यशाली मान सके, उसे इस तरह के सोचने का अवसर ही न मिल सके, और नहीं उसके सामने कोई ऐसी परिस्थितियां आए कि उसे दूसरों के करुणा का आधार बनना पड़े, आलंबन बनना पड़े। नॉट एट ऑल। और मुझे लगता है कि कर्म करके, मेहनत करके, श्रम करके आप इन स्थितियों को बिल्कुल बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमारे देश का हर युवा इस तरीके से सोचने लगेगा, एक अलग तरह का ही समाज हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।